अजय आलोक, क्या यह कहना उचित है कि लॉकडाउन फेल हो गया? क्या यह कहना उचित है कि लॉकडाउन से जो सपना दिखाया गया था या सोचा गया था कि हासिल करेंगे वो नहीं किया, जो राहुल गांधी कह रहे? भाई रोहित जी, अब राहुल गांधी लॉकडाउन के शुरू होने के चौथे दिन से ही लगातार ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, और समझ सही में आपको भी नहीं है। जैसे रोहन कह रहे थे, आपको समझ नहीं है, मुझे समझ नहीं है, नलिन को समझ नहीं है, बीजेपी को समझ नहीं है, प्रधानमंत्री को समझ नहीं है। सारी समझ अकेले राहुल गांधी में भरी हुई है। तो क्या दिक्कत यही है ना, एक गालिब का शेर याद आता है इन पे, दुख भी तुम ही देते हो, सवाल भी तुम ही करते हो, गजब है गालिब, तुम तो कमाल करते हो। तो राहुल गांधी तो कमाल ही कर रहे हैं। खैर, वो राहुल गांधी है, कमाल कर सकते हैं। लॉकडाउन का असर सिर्फ इतना है कि 1 मई तक हमारे केसेस घटने शुरू हो गए थे। हमारी रिकवरी रेट लगभग 60% तक पहुंच गई थी। 1 मई के बाद ट्रेन चलनी शुरू हुई, लॉकडाउन का असर कम, प्रवासी लौटना शुरू हुए, हमारी मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हुई। हम सीधे 800 से आज 3000 पहुंच चुके हैं 27 दिनों के अंदर। रिकवरी रेट हमारी जस की तस 45% 46% बनी हुई है। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या हम ये क्लेम कर सकते थे कि 30 अप्रैल तक हमारे केसेस सिर्फ 800 पे रहते? सवाल ही नहीं उठता है। पूरे भारत में लॉकडाउन के पहले 30 मई तक, 28 मई तक, अभी आपके आज तक में आंकड़े में देख रहा था, आप लोग दिखा रहे थे, केसेस लगभग 35,000 के पास थे। और मई में ये केसेस बढ़ के 35,000 से 1 लाख क्रॉस किया है, जब से आपके प्रवासियों का इधर से उधर मूवमेंट शुरू हुआ है। तो लॉकडाउन की सफलता को आप कैसे नहीं मानेंगे? लॉकडाउन की सफलता आज नहीं होती तो आज हम 50 लाख क्रॉस कर चुके होते। लेकिन सवाल है कि जिस पार्टी के राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के पहले लॉकडाउन लगा दिया, वो भी आज केंद्र सरकार के लॉकडाउन को असफल बोलते हैं। वो कहते हैं कि लॉकडाउन के अंदर आपने किया क्या, इसलिए लॉकडाउन आपका असफल हो गया। वो कहते हैं कि लॉकडाउन आप खोलेंगे कैसे, आपकी इकोनॉमी पे बड़ी सुनामी आने वाली है, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंगूठा मेरे बाप का। तो ऐसे लोगों से आप क्या तर्क करेंगे और क्या बहस करेंगे? इसलिए मैंने कहा कि दुख भी तुम ही देते हो, सवाल भी तुम ही करते हो। पूरे देश को 2 महीने से इन्होंने डराने के अलावा कोई और काम नहीं किया, प्रोत्साहन कभी नहीं दिया, काम कुछ नहीं किया, अपने राज्यों की दुर्दशा नहीं देखी, अपने सहयोगियों की दुर्दशा नहीं देखी, प्रवासियों पे हर लगातार राजनीति की। राजनीति छोड़ के कांग्रेस ने किया क्या, जरा ये जवाब दे। लेकिन अजय आलोक जी, आज ही की तस्वीर है मुजफ्फरपुर की, अगर आपको ध्यान हो, आपने देख ली होगी, स्टेशन पर एक महिला मृत पड़ी है, उसके छोटे से बच्चे को एहसास तक नहीं है। जब लोगों ने वो तस्वीर शेयर करनी शुरू की सोशल मीडिया पर, तो रेलवे की तरफ से कहा गया कि ये महिला पहले से बीमार थी जो ट्रेन में सफर करते हुए मारी गई, इनकी निधन हो गया, इनका देहांत हो गया। बाद में उनके परिवार के लोगों का बयान आया कि नहीं, वो बीमार नहीं थे। इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं तो सवाल तो उठेंगे ना सर, और जब सवाल उठेंगे तो जवाब सरकार से ही मांगा जाएगा, विपक्ष से तो मांगा नहीं जाएगा। विपक्ष तो वही कर रहा है जो उसका काम है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं इसमें ये बात नहीं कह रहा हूं कि सरकार से सवाल नहीं उठने चाहिए, ये संवेदना वाली बात है, बहुत दुखद बात है। ये महिला की मौत हो जाती है, जीआरपी की नजर पड़ती है, उसके बाद राज्य सरकार को पता चलता है और परिवार कुछ और बयान दे रहा है। रेलवे के अंदर कैसे मौत हुई, इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए ना उन लोग परिवार वाला कोई है ना और कोई है। तो ये सब चीजें दुख पहुंचाती हैं, आघात करती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि विपक्ष को भी तो जिम्मेदार होना पड़ेगा। विपक्ष भी किसी न किसी राज्य में सत्ता में है, तो उसको ये सत्ता का बोध क्या होता है ये समझ में नहीं आना चाहिए। ये नहीं समझ में आना चाहिए कि आज ही इस विपदा के काल में ये सत्ता और विपक्ष का खेल कभी तो बंद करना चाहिए। आज मान लीजिए, आज चीन हम पे आंखें तर रहा है, अगर आज मैं याद दिलाऊं राहुल गांधी को कि राहुल गांधी चीनी राजदूत से गले मिल रहे थे, तो क्या ये सही रहेगा कि आज राहुल गांधी भूल के, कांग्रेस पार्टी भूल के हम लोग चीन का मुकाबला करें? ये सही होगा? उसका तो चीन से क्या कम है ये आपदा? उसका मौका मिलेगा, 1-2 दिन में चीन पर बहस होगी, तब बोल लीजिएगा। गुस्सा चढ़ता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।